नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो आपण सेतू अभ्यासक्रम पूर्ण करत आहोत आणि आजचा आपला 39वा दिवस आहे आणि आज आपण इयत्ता 8वी विषय हिंदी याच्यामधील 39व्या दिवसाची कृती येथे पूर्ण करणार आहोत। चला तर मग शुरू करूया। देखिए छात्रों, आज का हमारा क्षेत्र होगा लेखन। हमारे अंदर कौशल आना जरूरी है, स्व अभिव्यक्ति, और हमारा संबोध है निबंध लेखन। देखिए, निबंध लेखन यह एक कला है। अगर हम किसी भी विषय पर अपने मत को प्रकट कर सकेंगे अपने मत को प्रकट कर सकेंगे तो हम निबंध बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, निबंध लेखन में हमें किन बातों पर ध्यान देना जरूरी है। आपको सृजन होने के लिए किसी भी विषय पर सोच और विचार जरूरी होता है। जैसे निबंध में प्रस्तावना बहुत ही जरूरी होती है। अगर हमें निबंध दिया गया मेरी माँ, तो हम सीधे ऐसे लिखेंगे, मेरी माँ बहुत अच्छी है, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती। नहीं, हमें उसके बारे में प्रस्तावना आना जरूरी है। अगर कहा गया मेरा स्कूल, मेरी पाठशाला, तो हम इस पर निबंध लिखेंगे तो उसमें प्रस्तावना बहुत जरूरी होती है। विषय का प्रतिपादन जरूरी है, उपसंहार जरूरी है। इन बातों में ध्यान रखकर हमें निबंध लिखना है। देखिए, प्रस्तावना के ताल्लुक से या फिर प्रस्तावना कैसे करें इसके बारे में, हम जब भी कोई चीज को देखते हैं, जैसे कि कहा गया किसान की आत्मकथा या फिर कहा गया पेड़ की आत्मकथा, तो आप सीधे मत ये लिखिए कि पेड़ मुझसे पेड़ ने बात किया। आप लिखिए कि मैं खेल रहा था, रविवार का दिवस था, मैं खेल रहा था, खेलते खेलते मुझे अचानक आवाज आई कि कौन है, थोड़ा पानी देगा। मैंने इधर उधर देखा, मैंने झांका, मुझे कोई नजर नहीं आया, मैं डर गया। फिर देखा तो पेड़ बुला रहा था, अरे बेटा इधर आओ, अरे बेटा इधर आओ। तो इस तरीके से कि हमें कुछ अलग से उसकी प्रस्तावना आना जरूरी है। दूसरा, निबंध विषय के अनुसार लिखना चाहिए। निबंध के अंदर विषय अनुसार ही बातें होना चाहिए। जैसे पेड़ के बारे में हम लिख रहे हैं तो पेड़ के अलावा कोई दूसरी चीज उसके अंदर हम मिक्सअप नहीं कर सकते। उसके अलावा विचारों में नवीनता लाने का प्रयास करें। नए विचार, जैसे मैंने अभी आपको बताया, कुछ अलग सोच कर हमें उसमें लिखना चाहिए। जैसे पेड़ के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी हैं, या फिर हमारी सृष्टि सृजन, हमारी सृष्टि हरी भरी बनाने के लिए या हमारी सृष्टि सुंदर सुंदर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास ऐसी कौन सी चीज है, हमारे पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिससे हम सृष्टि को सजा सकते हैं। वो क्या है? वो निसर्ग है, वो पेड़ है। हम जितने पेड़ लगाएंगे उतनी सृष्टि कैसे होगी? सुंदर बनेगी। जैसे हम नए नए कपड़े पहनते हैं, हम दिखने में सुंदर दिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमने पेड़ पौधे अगर हमारे घर के आसपास भी लगाए तो भी क्या होगा? हमारा घर सुंदर दिखेगा। उस तरह से पूरे सृष्टि में हमने अलग अलग पेड़ पौधे लगाए, पूरी सृष्टि सुंदर हो जाएगी। सही है ना? तो नए नए विचार हमारे अंदर आना जरूरी है। अच्छा, और एक बात, भाषा सहज हो, बहुत ही जटिल, बहुत ही लंबे लंबे वाक्य न हो, सुंदर छोटे छोटे वाक्य इसके अंदर होने। इसके अलावा निबंध में शुद्ध शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हमारे अंदर शुद्ध शब्द होने चाहिए। अगर गलत शब्द का प्रयास करेंगे तो निबंध में अर्थ न होगा। मुहावरों और कहावतों का उपयोग बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम कहेंगे नाच न जाने आंगन टेढ़ा, हाँ, इस तरह से मुहावरा, या फिर कोई पंक्ति हो जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। अगर आपको भारत देश के बारे में निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो आप यह पंक्ति उसमें लिखना जरूर। तो पंक्तियां, कविताएं अगर हम लिखेंगे तो निबंध क्या होगा? सुंदर बनेगा। कैसा बनेगा? सुंदर। आत्मकथा निबंध, आत्मकथा के निबंध शुरू से ही मैं आपका उपयोग आवश्यक है। आत्मकथा के निबंध में शुरू से ही मैं का उपयोग आवश्यक है। देखिए, आत्मकथा में जगह आपको आत्मकथा मैं का प्रयोग करना बहुत जरूरी है। जब आप मैं का प्रयोग करेंगे तो ही आत्मकथा होंगी। आत्मकथा किसे कहते हैं? अब देखिए, जब से मैंने पेड़ के बारे में कहा था, अरे बेटा मैं हूं, इधर आना, मुझे थोड़ी प्यास लगी है, थोड़ा पानी दे दोगे, हम दोनों बैठ के बातें करेंगे। मैं बहुत ही पुराना पेड़ हूं, देखो मैंने इसमें मैं इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से मैं का प्रयोग बहुत ही जरूरी होता है। किस निबंध के अंदर बेटा? आत्मकथा के अंदर। देखिए, आगे चलकर हमें कुछ चीजें दिखाई दी गई हैं। देखिए, इन चित्रों को देखिए। इन चित्रों को देखने के बाद कुछ घटना याद कीजिए। क्या नजर आता है? इसमें से आप अपने मन के भाव को लिख सकते हैं। अगर आप
ये कौन से ऋतु से है? वर्षा ऋतु है। अब वर्षा ऋतु के बारे में आपको निबंध लिखने के लिए कहा जाए तो देखिए इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। आप वर्षा ऋतु में बहुत मर्तबा नहाते हैं। अब हमें यहाँ पर वर्षा ऋतु दिया गया है। इस वर्षा ऋतु के बारे में हम निबंध कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर हमारे सामने दी गई हैं। वर्षा ऋतु के अंदर हम बगैर छाते के भी बाहर नहीं गिर सकते। वर्षा ऋतु में सबसे विलोभनीय, सबसे सुंदर अगर कोई चित्र है तो मेरे हिसाब से यह चित्र होगा, क्योंकि मोर जब नाचता है तो मन उल्लासित कर देता है। इसके अलावा देखिए वर्षा ऋतु में आप नदी के किनारे जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। झीलों में जाएंगे, तालाबों में जाएंगे तो वहाँ का पानी साफ दिखेगा आपको। और इसके अलावा वर्षा ऋतु में सबसे आपकी लाडली चीज़ होती है वर्षा में भीगना, वर्षा का आनंद लेना। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? देखिए हम आपको कैसे लिखेंगे इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर गाइडलाइंस देते हैं। रविवार के दिन छुट्टी होने से मैं आराम से सोया हुआ था कि अचानक बाहर आँख खुली तो देखा कि बारिश की रिमझिम शुरू है। मैं सोचा वाह कितना सुहाना मौसम है आज। तब तक मुझे मोर की आवाज़ आई। वो कितनी प्यारी आवाज़ में चिल्ला रहा था। सुंदर सुंदर माहौल था, बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा लगा मैं और दीदी दोनों बाहर जाकर बारिश में खूब खूब भीगे और हम दोनों आह्लादित हों। फिर मैंने सोचा कि ये बारिश कितनी अच्छी है और हमने इसके बारे में सोचा कि कड़कड़ाती गर्मी के बाद जून और जुलाई के महीने में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती है। वर्षा ऋतु एक बहुत ही सुहाना ऋतु है। वर्षा ऋतु आते ही लोगों में, खासकर किसानों में खुशियों का संचार हो जाता है। वर्षा ऋतु सिर्फ गर्मी से ही नहीं बल्कि लोगों को खेती के लिए वरदान भी साबित होता है। बहुत सारे फसलें यह बारिश के ऊपर रहती हैं, बारिश की वजह से ही उनकी उपज बढ़ती है। वर्षा होने से तालाबों में, नहरों में पानी भर जाता है और लोग खुलकर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश होते ही वर्षा ऋतु के अंदर हमें अलग अलग तरह के फूल और अलग अलग तरह के फल देखने मिलते हैं। वर्षा ऋतु से बहुत सारी खुशियां हमें साथ में देखने मिलती हैं और बहुत सारा आह्लाद देने वाला वातावरण, खुशनुमा हमें मिलता है। देखिए बच्चों, वर्णनात्मक जब लिखना है, कुछ लिखना है तो इस तरह से हम उसको रख सकते हैं। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। भारत का त्योहार, भारत त्योहारों का देश, इस विषय पर 20 से 25 शब्दों में निबंध लिखिए। अब यहाँ पर एक निबंध दिया गया है कि हमें इस निबंध को लिखना है। देखो त्योहारों का देश मतलब भारत है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? शुरू के अंदर हम भारत का गुणगान गाएंगे। भारत हमारा बहुत ही बेहतर देश है और इसमें हम सभी लोग एक साथ रहते हैं और इनमें बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। और एक त्योहार के बारे में दीपावली है, उसके बाद हम गणेश चतुर्थी है देखते हैं। हमारा स्वतंत्रता दिवस यह भी त्यौहार है। तो इन त्योहारों को हम बहुत अच्छे तरह से लिख सकते हैं। आशा है विषय आपके सभी के समझ में आया होगा। तो छात्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।